आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया, सिंध में लावा पक रहा है, पुरअमन एहतजाज का रास्ता निकालना चाहिए। कराची को तबाहो बर्बाद कर दिया गया, बाकी शहरों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। अजरक इज्जत की अलामत है, अगर अजरक की आड़ में नई नंबर प्लेट के नाम पर लोगों को लूटा जाएगा तो ये दुरुस्त नहीं। सिंध के शहरों में एक गम व गुस्सा है, एक लावा पक रहा है, और अगर उसे कोई बाकायदा एहतजाजी शक्ल ना दी गई, कोई पुरअमन एहतजाज के रास्ते ना निकाले गए, कराची को मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर दिया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से कोई बेहतर नहीं है। ये अचानक अजरक वाली जो नंबर प्लेट उन नौजवानों को ख़ास तौर पे जो ये 40 लाख मोटरसाइकिल या मोटर बाइक चलाते हैं, उनको खुले आम लूटा जाए। अबेल यारी में जो इमारत गिरी, 20 से ज़ायद अफराद वहाँ जाँ बहक हुए। वो फिर गवर्नर कामरान टिसूरी भाई जाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। अब 6 अफसरों को लेकर बली चढ़ाकर सिर्फ उनके ऊपर जिम्मेदारी डालकर उन्हें गिरफ्तार करके क्या आपने मखदूश इमारतों का ये मसला हल कर लिया? हैदराबाद में हम कल गए थे, हमने वहाँ का दौरा किया। फुलेली, प्रीटाबाद, क्लॉथ मार्केट, वहाँ ताजरों दुकानदारों का जो सामान था, जो वो सारा जो है वो तबाह बर्बाद हुआ है। ये क्लाउड बस्ट नहीं हुआ तो ये हाल है। अल्लाह ना करे हैदराबाद के आसमान पर क्लाउड बस्ट हुआ तो क्या होगा।